आज का टॉपिक है, जैसे आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि उप्स कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं उप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कौन से कंसेप्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। जहां पे भी जाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हर एक लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी पाइथन इज एन आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? So exactly what is object oriented? See, object oriented is a designing strategy, is a designing pattern to use to solve the problem. हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ एक डिजाइनिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं, उसी को हम कहते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिजाइनिंग पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल एक आपको समझ लो कि एक घर कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके पहले आप डायरेक्टली किसी घर को बनाना स्टार्ट नहीं करोगे। इसके पहले एक आपके पास आर्किटेक्चर आएगा जो आपको एक प्लान बना के देगा, वी कैन से द प्लान, राइट ना, एक प्लान बना के देगा। एक आपको ना एक किसी सॉफ्टवेयर में या फिर अपने किसी व्हाइट पेपर पे ना एक आर्किटेक्चर का प्लान बना के देगा कि आपका घर किस तरीके से होगा, कहाँ पे कौन सी चीज होगी, कहाँ पे विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, एवरीथिंग विल मेंशन इन प्लान। एंड देन अकॉर्डिंग टू द प्लान देन उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली कोई भी, अगर हम डायरेक्टली, कोई मेरे पास प्लान नहीं है और डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करोगे, देखिए आपका तो घर बन जाएगा, राइट ना। जैसे मुझे घर क्रिएट करना है, बनाना है, कोई डेवलपर से जो उसको बना रहा है, बट उसने कोई प्लान नहीं बनाया और स्टार्ट किया घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो बना रहा है, बट आफ्टर सम टाइम ऐसे उसको लगता है कि यार नहीं, मुझे ये चीज यहाँ पे नहीं चाहिए थी। इसके बाद क्या करोगे, अरे यहाँ पे हमने बना दिया बट यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, उसको निकाल लेगा या उसको तोड़ देगा, उसके बाद फिर से नई चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा। मतलब ये आपका लास्ट तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप क्या कर रहे हो, जैसे लग रहा है वैसे उसको बना रहे हो। मतलब आपका घर तो बन जाएगा, बट दो प्रॉब्लम्स आएंगे, एक तो टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा और ऑब्वियसली कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट भी आपकी ज्यादा लगेगी ना, कुछ चीजें वेस्ट हो जाएगी, टाइम बढ़ेगा। ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा तो आपका टोटल जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगर 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 किसी आर्किटेक्चर ने अगर आपको प्लान दिया होता एक पेपर पे या किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन की मदद से, उसने प्लान दे के रखा है कि क्या है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरीथिंग पहले से ही मेंशन है, देन अकॉर्डिंग टू द प्लान अगर आप उसको बनाओगे तो टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक प्लान होता है तो इजीली वी कैन डेवलप द एप्लीकेशंस, राइट ना। ओके, कोई भी चीज रहेगी तो उसके लिए पहले प्लान होना चाहिए। जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें भी आपके पास प्लान होना बहुत जरूरी होता है। कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो उसके पहले, है ना, उसके पहले अगर आपके पास प्लान होगा, आपका प्रोजेक्ट कैसे गो थ्रू जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली कॉस्ट भी बचाएगा, एक परफेक्टली प्रोजेक्ट भी रहेगा, आपका कॉस्टिंग भी कम रहेगी। बट ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल होगा आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की मदद से। जैसे कि इसने प्लान बना के दिया एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान
बाकी लोगों ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम यही फीचर्स हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड करता है। कैसे? अब देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू जाएंगे, ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू जाता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे समझ लो। मेरे पास ना एक क्लास है, ठीक है, मेरे पास ना एक क्लास है एनिमल, मेरे पास एक क्लास है एनिमल। सो इन जनरली एनिमल क्या कर रहा है? एनिमल का बिहेवियर्स होता है, फॉर एग्जांपल रन करना, ईट करना, राइट? इसके क्या है? बिहेवियर्स है। अगर इस सीन में अगर हम बात करेंगे एनिमल की, एनिमल क्या कर रहा है? एनिमल, कोई भी एनिमल ले लो, वो रन करता है, ईट करता है, ये उसकी क्या है? बिहेवियर से, उसकी फंक्शनलिटी है। बट कौन सा एनिमल रन कर रहा है, ईट कर रहा है, ये हमें अभी तक पता नहीं है। हमने सिर्फ इतना कहा कि एनिमल रन करेगा, ईट करेगा, बट कौन सा एनिमल, ये हमें पता नहीं है। तो एनिमल कौन सा, ये अगर हमें पता ही नहीं है, तो मुझे बताओ, ये एनिमल रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कैसे, एनिमल तो बहुत सारे, दिस आर द रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग, बट एनिमल इज नॉट रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग। व्हाई? मैं कह रहा हूं कि एनिमल, बट कौन सा एनिमल? क्लियर हो रहा है नहीं ना? तो एनिमल क्या है? एक वर्चुअल कंसेप्ट है, राइट ना? एनिमल क्या है? वर्चुअल कंसेप्ट है। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, अब कौन सा स्टूडेंट हमें पता ही नहीं है, तो स्टूडेंट क्या हुआ? एक वर्चुअल हुआ कि नहीं? एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय? वी डोंट नो। टीवी, कौन सी टीवी? पता नहीं है। समझ में है ना? तो ये चीजें है ना आपकी वर्चुअल होती है, इट्स नॉट फिजिकल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो सेम एनिमल जो है हमारा इज नॉट रियल वर्ल्ड, एनिमल भी हमारा रियल वर्ल्ड फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एनिमल, हमने कहा एनिमल, बट कौन सा एनिमल पता ही नहीं है। ओके, अगर हमने कहा कि डॉग इज अ एनिमल, राइट, हमने कहा कि डॉग इज एनिमल, जब हमने क्लास बोला एनिमल, तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा एनिमल, राइट? तो एनिमल हमारा वर्चुअल बन जाता है। दैट मीन्स जो हमारा क्लास होता है ना, एक क्लास वर्चुअल होता है, याद रखना हमेशा, क्लास एक वर्चुअल कंसेप्ट होता है। अब हमने कहा कि डॉग इज एन एनिमल, डॉग एक एनिमल है, तब हमें रियलाइज होता है कि अरे हाँ, डॉग तो एक फिजिकल एग्जिस्ट करता है, बट एनिमल नहीं कर रहा है। बट डॉग, जब हम डॉग के बारे में कह रहे हैं ना, तो हमें पता चलेगा अरे हाँ, डॉग इज अ रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग एंटिटी। तब अगर डॉग अगर रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली डॉग कैन एक्सेस द इट एंड डॉग कैन एक्सेस द रन। मतलब डॉग रन कर सकता है, डॉग इट कर सकता है, बिकॉज डॉग इज एन एनिमल। तो एनिमल क्लास का डॉग, डॉग बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। देन डॉग को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल क्लास। तो क्लास क्या है? वर्चुअल है, इट्स नॉट फिजिकल एग्जिस्ट। बट हम डॉग की बात करेंगे, तो डॉग इज अ फिजिकल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड है। तो डॉग एक एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। सो डॉग कैन ईट, डॉग कैन रन। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया एनिमल क्लास का, जो रन भी कर रहा है, ईट भी कर रहा है। सपोज मेरे पास एक आ गया, और एक कैट इज एनिमल अगेन। तो अगर कैट एनिमल है,
तो कैट भी क्या करेगा, आल्सो इट, कैट आल्सो रन, बराबर। कैट भी रन करेगा, इट करेगा, मतलब कैट भी वो दो चीजें एक्सेस करेगा। अगर ऐसे हमारे पास कितने भी ऑब्जेक्ट हो, कितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं एनिमल क्लास के, कितने भी, हर एक ऑब्जेक्ट इट एंड रन को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके ही ये बिहेवियर्स है। जैसे मैंने यहाँ पे कैट बनाया, कैट का बिहेवियर ईट है और रन है। तो इसमें क्या समझ में आता है, इसमें समझ में आता है कि एनिमल एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, एक वर्चुअल होता है। जैसे कि मुझे घर बनाना है, तो मुझे उसके पहले एक आर्किटेक्चर से हमने एक प्लान निकाला, एंड उसके अकॉर्डिंग देन हम बाद में काम कर रहे हैं। जो उसने प्लान निकाला ना, अब ये प्लान आपका रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट होता है क्या? और रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट है घर? नहीं है, वो तो एक पेपर पे या किसी सॉफ्टवेयर में बना हुआ एक वर्चुअल प्लान है, इसे ना वर्चुअल, इट्स कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो यहाँ पे एनिमल ये भी हमारी एक वर्चुअल कंसेप्ट है, जिसको भी हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट। सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्यों बोला जाता है क्लास को ब्लूप्रिंट? बिकॉज क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होती है, इट्स बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल होती है। रन और इट, जब हमने क्लास बनाया तो हमें पता नहीं ना रन कौन कर रहा है, इट कौन कर रहा है, जस्ट हमने बना के रखा है वर्चुअल। जब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तब हमें पता चला, अरे हाँ, डॉग एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब डॉग एक ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम रन और इट को एक्सेस कर सकते हैं। जब आपने ब्लूप्रिंट बना दी घर की, उसके बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट होगा, देन वहां पे साइड इंजीनियर आएगा, जितने भी इंजीनियर्स आएंगे, हेल्पर्स आएंगे, जो भी उस चीज के लिए जुड़ा है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। पहले कंसेप्ट्स को समझ लो। देखो क्यों कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, हमने अभी तक पढ़ा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन लिख के आते हैं, पर कंसेप्ट से समझ लो एग्जैक्टली क्लास क्यों है, ऑब्जेक्ट क्यों है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज होती है इट्स बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो तो वर्चुअल है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये रियल वर्ड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इतना तो क्लियर हुआ होगा कि अगर क्लास हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी होती है इट्स बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जब भी आपको क्लास के अंदर की कोई भी फंक्शनलिटी को एक्सेस करना है तो कंपलसरी हमारे पास ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि क्लास तो वर्चुअल है, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट ही चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट एक्सेस द एनी सिंगल मेंबर ऑफ द क्लास, नेवर, नो एनी परमिशंस। दिस इज अ डिजाइनिंग पैटर्न। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक डिजाइनिंग पैटर्न है। जैसे मैंने बोला आपको घर बनाना है, तो उसके पास पहले प्लान बनाए, उसके अकॉर्डिंग देन रियल वर्ल्ड जो भी लोग आए थे उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या एक डिजाइनिंग पैटर्न है ना ये, राइट ना? तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक डिजाइनिंग पैटर्न है। उसके जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा इसके पहले, तो हमने तो वहां पे से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, फिर भी हम काम कर रहे थे, तभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था। देखो ना, हमने फंक्शन बनाए थे, फंक्शन हमने पढ़ा था, तो फंक्शन बना के भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दिया ना। तो उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो भी एक पैटर्न है, वो भी एक डिजाइन पैटर्न है। जैसे कि सी लैंग्वेज उसको फॉलो करती है, इज एन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एंड फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक आती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड एक आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये पैटर्न्स है अपने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, वेज। क्लास हमने लिखा है, इसका मतलब ये हमारा रियल वर्ल्ड नहीं है, इसे वर्चुअल। ब्लूप्रिंट माइंड में सेट कर लो, इसे ब्लूप्रिंट, इसके अंदर की जो भी चीज है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ लो वी कांट एक्सेस।
सो ये हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है जो ईट करेंगे, रन करेंगे। तो डॉग का बिहेवियर है ईट एंड डॉग का बिहेवियर है रन, वो उसको एक्सेस करेगा। उसके साथ अगर हमने कहा कि डॉग का कलर क्या है, डॉग का कलर, राइट, उसी तरह कैट डॉट कलर मतलब कैट का कलर। तो कलर इज अ एट्रीब्यूट एज अ स्टेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। उसकी जो फंक्शनलिटी ऑब्जेक्ट की, वो काम क्या करेगा, वो होता है उसका बिहेवियर। और उसका डेटा मतलब कि उसका एट्रीब्यूट्स, जैसे उसका डॉग का नेम आएगा, उसका कलर आएगा, उसका टाइप आएगा, समथिंग जो उसको एक बोलते हैं ना कि उसको एक क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है हमारा एट्रीब्यूट। जैसे डॉग का कलर है, नेम है, ये होते हैं उसके एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं स्टेट। जैसे कलर, तो डॉग का भी कलर आएगा, कैट का भी कलर आएगा। तो अब हमारे पास 1000 फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स आएंगे ना एनिमल के, मेरे क्लास एक ही रहेगा, उसके अंदर यही दो चीजें होगी। जो 1000 ऑब्जेक्ट्स उसी को रन और इट को एक्सेस करने वाले हैं। मतलब ब्लूप्रिंट समझ रहे हो ना, एक ही बार बना के रख दो, उसको बार बार यूज कर लो, रीयूजेबिलिटी, यही तो कंसेप्ट हमें दे रहा है। अगर हम अपने प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू अगर हम जाते हैं, तो डेफिनेटली ये सब सारी फंक्शनैलिटी हमें मिलने वाली है। एग्जाम्पल ले लो ना, एक एक बिल्डर है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी एग्जाम्पल ले लो, जिनको एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन तक मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब क्या करेगा वो, उसके ब्लूप्रिंट बनाएगा एंड गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होंगे कि जो क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, अपनी अपनी एक प्रोजेक्ट कॉस्ट देंगे एंड जो भी टेंडर्स होगा वो फिल करेंगे एज ए गवर्नमेंट के लिए। देन गवर्नमेंट उसमें से ऑब्वियसली कम पैसे वाला टेंडर सॉर्ट आउट करेगा, जिसकी ब्लूप्रिंट अच्छी है उसको सॉर्ट आउट करेगा एंड क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ना उन्होंने बनाई दी हुई, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उस कंस्ट्रक्टर कंपनी ने, कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर उसको नहीं बनाया तो प्रॉब्लम है। मतलब हमें आज पर द ब्लूप्रिंट जानना जरूरी है। तो वही ब्लूप्रिंट उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंप्लीट कर दिया परफेक्टली। अब मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरी जगह पे अगर फिर से आपको उस मेट्रो ट्रेन को बनाना है, सम लोकेशन से लेकर सम लोकेशन तक, तो वो कंपनी सेम ब्लूप्रिंट को रिपीट यूज कर सकती है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, समझ में आया, एक वर्चुअल एंटिटी, एक एक ही बार बना के रख दो, उसको बार बार यूज करो। अगर हम इस क्लास को डॉग के लिए यूज कर रहे हैं, उसी को कैट के लिए यूज कर सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी। तो इतना याद रखो, क्लास एक वर्चुअल होता है, एक ब्लूप्रिंट होती है, जिसको एक्सेस करने के पास हमारे पास ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट एक क्या होता है पता है, एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इट एंड रन उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर से एंड कलर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। इस दो ही चीजों पे, इस दो ही पॉइंट पे पूरी उप्स कंसेप्ट डिपेंड है। इसके अलावा क्लास के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर लिखेंगे और एक ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट को लिखेंगे बस। क्योंकि ऑब्वियसली क्लास के अंदर कोई भी जाएगा तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इट उसका बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट का कलर ये उसका एट्रीब्यूट है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं रहेगी। एंड अगर आपके पास एट्रीब्यूट है और बिहेवियर है, इसको एक्सेस करने के लिए क्लास के अंदर से हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हमने क्लास तो ब्लूप्रिंट बनाया, उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हर एक एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है,
चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग पे। कैसे लिखा जाएगा बेसिक प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे लिखा जाएगा, क्लास कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स कैसे बनाएंगे और उसका बिहेवियर कैसे बनाएंगे। ठीक है, यही चीज आज हम यहाँ पे करेंगे। सी अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड राइट ना। पहले ब्लूप्रिंट बनानी है। ब्लूप्रिंट समझ में आया कि हाँ आपका क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें होगी, क्योंकि कौन कर रहा है ये हमें पता नहीं है, उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, सो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, सेम वही एग्जांपल मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, एनिमल। ठीक है, मैंने क्लास ले लिया एनिमल, कोलन, ऑब्वियसली क्लास की बॉडी है, मतलब हम कोलन करके उसकी बॉडी लिखेंगे। हमें पता है जिसकी भी बॉडी लिखनी है कोलन करके इंडेंट स्पेस देके हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्लास एनिमल लिख दिया। अब एनिमल क्या करेगा, उसका बिहेवियर क्या है, तो वो हम एज अ ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो जैसे कि रन कर रहा है, ईट कर रहा है, तो ये उसके क्या है, बिहेवियर से, बिहेवियर से यानी कि फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, तो मैंने डेफ एक रन नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया, कोलन उसकी बॉडी। मतलब वो नॉर्मल फंक्शन बना रहे थे, अब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा, वो किसी क्लास के अंदर अब हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। सो डेफ रन एंड देन समथिंग मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, है ना, समथिंग फॉर द, कि एक मैसेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी मेथड कॉल हो रही है, राइट। ओके फाइन, अगेन डेफ इट, तो एक मैंने ब्लूप्रिंट बना के रखी। देखो एनिमल क्लास बना है, रन और इट कौन कर रहा है अभी तक हमें पता नहीं, जस्ट हमने ब्लूप्रिंट करा बना के रखी है। इसलिए ना वर्चुअल इज नॉट फिजिकल एग्जिस्ट। सो अब इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जरूरी है, तभी तो हम रन और इट को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो वर्चुअल कंसेप्ट आप कैसे यूज करोगे, राइट ना। आपने उसने बिल्डर, ये बिल्डर ने आपको प्लान बना के दे दिया, घर का प्लान बना के दे दिया, कंस्ट्रक्ट का कैसे बनाना है, सिर्फ आपके पेपर पे ही वो स्ट्रक्चर है आपका। जब तक हम रियल वर्ल्ड एंटिटी यानी कि हमारे हेल्पर, साइड इंजीनियर्स, सब लोग जब तक उसको बुला के काम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा तो काम बनेगा ही नहीं। तो मतलब ब्लूप्रिंट सिर्फ रखने से कोई मतलब नहीं है, अगर उसको कंप्लीट करना है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, इसको हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास, राइट। ओके, सो एक, तो मैं तो कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट एक ना रेफरेंस वेरिएबल होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है। अगर मैंने x is equals to 10 लिखा तो x is a variable of the integer data types, करेक्ट। तो ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा, अब देखो मैं कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, देन मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मुझे एक एनिमल क्लास का, तो समझ लो कि मैंने डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो डॉग इज इक्वल टू क्लास नेम, हो गया काम। Dog is a reference variable of the animal class. We can say dog is a now object. अब x and dog में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देखो x भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, राइट ना। ओके, बिकॉज x इज इंटीजर टाइप वेरिएबल। उसी तरह डॉग एक वेरिएबल ही है x जैसे, बट डॉग के अंदर सिर्फ क्लास एनिमल की ही एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर स्टोर होंगे। मतलब डॉग एक एनिमल टाइप का वेरिएबल बन चुका है, जैसे कि x क्या है, 10 है, मतलब इंटीजर टाइप का है। उसी तरह डॉग एक एनिमल टाइप का वेरिएबल है, एनिमल डेटा टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि डॉग इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एनिमल टाइप के जितने भी डेटा है वही स्टोर होंगे। तो एनिमल टाइप मतलब एनिमल में क्या है, रन है, ईट है, समझ में आया। तो एक वेरिएबल ही होता है जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास का एनिमल नाम का, ठीक है। तो सिंपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका इट्स अ वेरी इजी और सिंपल।
अब मुझे क्या करना है, इस रन को कॉल करना है, जो कि एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। ऑब्जेक्ट तो मेरे पास आ गया रियल वर्ल्ड, तो हम लिखेंगे डॉग इज ए रेफरेंस वेरिएबल, डॉग इज एन ऑब्जेक्ट, डॉट उसका एट्रीब्यूट्स रन, डॉग डॉट इट, मतलब समझ में आया, क्लास के अंदर के कोई भी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जा रहे हैं, इसको मैं इसीलिए मैं बोला रेफरेंस वेरिएबल। डॉग रन को कॉल करेगा, डॉग इट को कॉल करेगा। अब दोनों भी कॉल जाएंगे आपके यहाँ पे इस क्लास के अंदर। सो डेफ रन डेफ इट। अब एक चीज यहाँ पे फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है। इस रन को कॉल करने वाला डॉग है, ओके, ऑब्जेक्ट डॉट हमने रन को कॉल कर दिया। जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे, याद रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट टाइम उसमें से एक पैरामीटर पास होगा। हमें पता है ना, हमने पढ़ा था फंक्शन में, ऐसे हम एडिशन का कॉल करना तो 2 पैरामीटर भेजते थे, राइट ना, ओके, इसको हम आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसमें फर्स्ट पैरामीटर या करंट ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना, फर्स्ट पैरामीटर इज अ करंट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट पास होता है। जैसे कि मैं डॉट इट, इट को कॉल कर रहा है, इट को कॉल कर रहा है, तो फर्स्ट पैरामीटर करंट ऑब्जेक्ट ही जाएगा। कौन है करंट ऑब्जेक्ट? डॉग है, ये डिफॉल्ट जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट डॉग करंट ऑब्जेक्ट पास होने वाला है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेथड को कॉल करता है। तो मुझे बताओ, इसके अंदर करंट एक ऑब्जेक्ट है डॉग, तो इस डॉग को जो डिफॉल्ट जाता है इस रन के पास जाएगा, तो उसको रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए कि नहीं? फंक्शन के टाइम पे जब हमने 2 पैरामीटर भेजे थे एडिशन के लिए, तो रिसीव करने के लिए ऊपर a, b 2 वेरिएबल लिखते थे। तो ये डॉग जाएगा तो उसको रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए ना। अगर मैंने वेरिएबल नहीं लिया तो देखो एरर देगा। मैं पहले एरर को शो करवाता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट आपका जाएगा यहाँ से, ये देखो क्या कह रहा है, एनिमल डॉट रन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। ये बता रहा है कि ये जो है ना, ये एनिमल डॉट रन, इसके अंदर 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स है, मतलब इसमें कुछ भी आर्गुमेंट्स नहीं है, जबकि उसको 1 एक यहां से रिसीव हो रहा है। हमने तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे रिसीव होगा? तो मैंने कहा ना कि बाय डिफॉल्ट करंट ऑब्जेक्ट पास होता है। जब भी आप किसी भी मेथड को कॉल करोगे फंक्शन को, करंट ऑब्जेक्ट उसमें से पास होता है। अगर एक करंट ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट पास होगा तो उसको रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो उस वेरिएबल को किसी भी नाम से स्टोर करके रख दो, बट यहाँ पे जनरली एक नेम लिखा जाता है जिसका नाम है सेल्फ। ऐसे मैंडेटरी नहीं कि सेल्फ ही लिखना चाहिए, बस एज पर नेमिंग कन्वेंशन अगर पाइथन के थ्रू अगर हम चाहते हैं तो सेल्फ लिखना चाहिए। सेल्फ यानी कि इटसेल्फ, खुद। हम जैसे देखो, डॉग इज अ करंट ऑब्जेक्ट एनिमल, डॉग रन को कॉल करेगा, करंट ऑब्जेक्ट डॉग, डॉग ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना डॉग, यही जाएगा, तो सेल्फ मतलब वही डॉग, सेल्फ मतलब सेम डॉग, मतलब सेल्फ के अंदर कौन स्टोर होगा? करंट ऑब्जेक्ट डॉग इज सेव, इसके अंदर स्टोर होगा, तो सेल्फ इज नथिंग बट द अगेन डॉग। तो सेल्फ से समझ में आता है ना कि वही जो कॉल कर रहे हैं वही, समझ में, जो कॉल कर रहे हैं वही। तो हमने यहाँ पे लिखा सेल्फ, तो मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ ही लिखना चाहिए, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट जब नेमिंग कन्वेंशन की बात आती है तो सेल्फ लिखना चाहिए, ताकि सामने वाला भी बाद में उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, ओके। तो सेल्फ लिखा, तो रन, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट तो डॉग पास होगा, अब इस सेल्फ का मतलब कौन है? डॉग। देन अब इस रन के अंदर किसका रेफरेंस है? डॉग का रेफरेंस है, समझ में, मतलब इस रन को कॉल करने वाला डॉग है।
ईट, करंट ऑब्जेक्ट डॉग पास होगा, तो रिसीव करने के लिए भी मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया, तो इसका मतलब सेल्फ का मतलब भी डॉग है। सेम मतलब यहाँ पे भी डॉग कॉल करेगा, यहाँ पे भी सेल्फ मतलब डॉग कॉल करेगा। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं जिसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें से करंट ऑब्जेक्ट डॉग ही पास होता है। अब मैंने सेव कर दिया, रन को कॉल किया, रिसीव करने के लिए सेल्फ मतलब एक वेरिएबल रखा है जिसके अंदर करंट ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होता है, एंड जैसे हम रन करेंगे अभी परफेक्टली कॉल हो जाएगा। मतलब इनको कॉल करने वाला भी डॉग है, इनको कॉल करने वाला भी डॉग है। फॉर एग्जांपल मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट आ गया, कैट इज इक्वल टू एनिमल। नाउ कैट एक एनिमल टाइप का वेरिएबल है, तो अगर कैट एनिमल टाइप का वेरिएबल है तो कैट कैन रन, कैट कैन ईट। तो कैट रन कर सकता है एंड कैट ईट कर सकता है, राइट, रन एंड ईट। सो अगर मैं इसको कॉल करूंगा कैट डॉट रन को, तो करंट ऑब्जेक्ट कैट पास होगा, यहां से कौन पास होगा, कैट। तो सेल्फ में कौन स्टोर होगा, क्योंकि मेरे पास ब्लूप्रिंट एक ही है बट ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो रन को कॉल करने वाला कौन है, यहां से करंट ऑब्जेक्ट कैट है, राइट, जो जाएगा सेल्फ के अंदर। सेल्फ के अंदर कौन स्टोर है, कैट। फिर से हम ईट को कॉल करेंगे, ईट के अंदर करंट ऑब्जेक्ट कौन स्टोर है, कैट, तो इसके अंदर भी कौन रहेगा, कैट ही रहेगा, राइट ना। ओके, तो इस तरीके से हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मेरे पास ब्लूप्रिंट जो है क्लास एक ही है, ये देखिए। तो मेरे पास एक ब्लूप्रिंट एक ही है, ब्लूप्रिंट मेरे पास एक ही है, बट ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, राइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझ लो। पहले क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, पहले दो टर्म्स को अगर समझ पाओगे तो आगे जाके प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक हमें ऑब्जेक्ट और क्लास ही नहीं पता चलेगा बाकी चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कोई मतलब का नहीं है जब तक आपको क्लास और ऑब्जेक्ट ही पता नहीं है और उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो पहले समझ लो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास क्या होता है, इज अ ब्लूप्रिंट, दैट्स इट। अगर कोई बोलेगा इसको एक्सप्लेन कर लो, तो जब हमने अभी एग्जांपल दिया ना, इस एग्जांपल को आप देखिए उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्लास का मतलब क्या है, कैसे ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई भी इसके पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी होगी, एनी फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जावा या जावास्क्रिप्ट भी अगर आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने दिस कीवर्ड को पढ़ा होगा, दिस। दिस का मतलब होता है ना करंट ऑब्जेक्ट, तो सेल्फ सेम दिस जैसे काम करता है। दिस दिस का मतलब होता है जैसे कि करंट ऑब्जेक्ट, उसी तरह हमारे यहाँ पे सेल्फ का मतलब होगा करंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं एट्रीब्यूट्स, ये तो बिहेवियर्स हो गया ऑब्जेक्ट के, अब मैं एक एट्रीब्यूट्स भी आपको दिखाता हूँ बना के। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डॉग एक ऑब्जेक्ट है एनिमल क्लास का, और उसका एट्रीब्यूट, उसका जो स्टेट है ना, उसका स्टेट है कलर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट कलर इक्वल टू व्हाइट, ठीक है। सो कलर क्या बना, एट्रीब्यूट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट का स्टेट बना। उसके अंदर कोई फंक्शनलिटी नहीं है, फंक्शनलिटी नहीं है, रन और रीड एक फंक्शनल है। तो सेम मुझे बताओ कैट के लिए भी आएगा ना, कैट का भी कलर एक एट्रीब्यूट है, जैसे इसमें मैंने लिखा ब्लैक। अब हम रंग को कॉल कर रहे हैं, रंग को कॉल करने वाला कौन है, अब देखिए क्लास एक ही है, ब्लूप्रिंट एक ही है, इसलिए हमें सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कैट कॉल कर रहा है या डॉग कॉल कर रहा है, कोई कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ये पता होना जरूरी है। तो डॉग डॉट रन, हम किसको कॉल कर रहे हैं, रन को कॉल कर रहे हैं, कौन कॉल कर रहा है, डॉग कॉल कर रहा है। डॉग कौन है, ऑब्जेक्ट है, किसका, एनिमल क्लास का। तो करंट ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होता है मेरा डॉग, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती है।
सेल्फ में आप कौन स्टोर है? डॉग। सेल्फ में कौन स्टोर है? डॉग। ओके, तो डॉग, इसके रन के अंदर रेफरेंस किसका है? डॉग का है। अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करूंगा कलर, मुझे कलर उसका प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो रन को कॉल करने वाला कौन है? डॉग है। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो मुझे डॉग का कलर चाहिए, तो मुझे डॉग डॉट कलर ऐसे लिखना होगा। बट हम डॉग को तो नहीं लिख सकते डायरेक्टली क्लास के अंदर, कैसे लिखेंगे? वो तो बाहर है। इसीलिए रन के अंदर हमने किसको पास किया? करंट ऑब्जेक्ट। डॉग को पास होता है करंट ऑब्जेक्ट, जो कि सेल्फ के अंदर स्टोर होता है। मतलब सेल्फ इज नथिंग बट द डॉग। सेल्फ का मतलब कौन है? डॉग है। तो हम बस इसको हटा के यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे, क्योंकि सेल्फ हमारा इधर का लोकल वेरिएबल है। तो सेल्फ का मतलब कौन हो गया? डॉग। डॉग डॉट कलर क्या है? डॉग डॉट कलर व्हाइट है, क्योंकि डॉग का ही रेफरेंस सेल्फ के अंदर है। अब देखो, जैसे हमने कैट डॉट कलर, रंग को कॉल करने वाला कौन है? कैट है। तो यहाँ पे अभी सेल्फ में कौन है? करंट ऑब्जेक्ट यानी कि कैट। एंड देन कैट डॉट कलर, क्योंकि सेल्फ में आप कौन है? कैट है, तो कैट डॉट कलर क्या है? ब्लैक। इसलिए देखो सेल्फ अपना कितना हेल्प कर रहा है। आप कितने भी 1000 अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट बना दो, करंट ऑब्जेक्ट सेल्फ आपको मिलेगा, जिसके एट्रीब्यूट्स आप इजीली फेच करवा सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट कलर सेव करके मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रन इसका डॉग का है और ये आपका कैट का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट जो भी करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू। और ये कलर क्या है उसका? एट्रीब्यूट यानी कि उसका स्टेट। और रन और इट क्या है? उसके बिहेवियर से, उसकी फंक्शनैलिटी है, जो एक क्लास के अंदर लिखी गई है, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करके यूज कर रहा है, राइट ना। मतलब क्लास के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है ना, वो ऑब्जेक्ट के लिए लिखी जाती है, बट कौन से ऑब्जेक्ट के लिए ये पता नहीं है। अगर हम एटीएम मशीन में जाते हैं, तो एटीएम मशीन हमारे लिए बनाया ना, उसमें बैलेंस इंक्वायरी होता है, बैलेंस ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांसफर होता है, मिनी स्टेटमेंट होता है। किसके लिए बनाया? हम कस्टमर के लिए बनाया, बट कौन से कस्टमर के लिए बनाया ये पता नहीं है। समझ में आया? तो उसके अंदर जो बैलेंस इंक्वायरी है ना, या बैलेंस इंक्वायरी हो, या ट्रांसफर हो, या मिनी स्टेटमेंट्स हो, विड्रॉ हो, ये सब सारी चीजें फंक्शनल है। बैलेंस विड्रॉ है ना, मिनी स्टेटमेंट्स, ये फंक्शनलिटी है किसकी? एटीएम की। तो एटीएम नाम का क्लास है, उसके अंदर बैलेंस विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी उसके फंक्शन है, बट ये किसके हैं? ऑब्जेक्ट के। कौन सा ऑब्जेक्ट ये पता नहीं है। तो जब आप कार्ड को स्वैप करोगे, कार्ड आपका डिटेक्ट हो जाएगा, आप ऑथेंटिकेट हो जाओगे, जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, दैट टाइम आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दैट टाइम आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एंड देन आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो आपने क्या किया? बैलेंस इंक्वायरी कर लिया। तो आपका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है ना, ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस इंक्वायरी को आप कॉल करते हो, आपका ऑब्जेक्ट डॉट विड्रॉ मेथड को कॉल करते हो आप, एंड देन आपको विड्रॉ मिलता है। बट किसका? आपका, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हो ना, आपका आपके कार्ड का ऑब्जेक्ट है, तो आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा। देन आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, सब सारी चीजें उसके पास रहेगी। देन उसमें से कितना विड्रॉ करना है, वहां पे आप बताओगे, उतना ही विड्रॉ करके देगा। अब जैसे वहां से लीव हो जाओगे तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। अब हमारे पास दूसरा कोई कस्टमर है, तो उसने भी सेम स्वैप कर दिया एटीएम में कार्ड, तो क्लास इज एन एटीएम, देन ऑथेंटिकेट कर लिया। अब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो भी क्या करेगा? सेम उसी विड्रॉ को कॉल करेगा। विड्रॉ मेथड हर एक के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, वही एक है, सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो रहे हैं। तो जो विड्रॉ होगी कैट के लिए होगी, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए होगी। तो उसका डेटा क्या है? तो इसका बैलेंस, जो भी सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका बैलेंस नाम का एट्रीब्यूट हो सकता है, तो वहां पे उसको मिलेगा कि उसका बैलेंस कितना है, कितना विड्रॉ करना है। समझ में आया? तो एक ही बार बना के रखी हुई ब्लूप्रिंट है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल टाइम्स उसको यूज किया जाता है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंसेप्ट को समझना। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए इंटरेस्ट में जाते हो, क्योंकि आपका जो भी प्रोजेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू ही बनता है।
इसलिए इंटरव्यूज में जाते हो तो आपको उप्स कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस होता है, या फिर मेंशन किया होता है कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट द उप्स कंसेप्ट, या उस कंसेप्ट पता होने चाहिए अच्छे से। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए पहले कंसेप्ट समझ लो, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब किसी ने भी पूछा व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, आप इजीली आप बता सकते हो आंसर, राइट? क्योंकि देन आप अभी फैमिलियर हो चुके हो, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना दो, इसके अंदर ही जाके हमें उनको एक्सेस करना है, क्योंकि ये उनके बिहेवियर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, चलो और एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम उसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो मैंने क्लास ना कैल नाम का क्लास ले लिया, इसके अंदर फंक्शन मैंने एडिशन का ले लिया, करंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने सेल्फ वेरिएबल रख दिया, और यहाँ पे मैंने, और हाँ, दो वेरिएबल को भी मैंने यहाँ पे बना दिया जो कि मुझे दो पैरामीटर रिसीव करने। मतलब देखो, करंट ऑब्जेक्ट मेरा उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा वो कितने पैरामीटर, कितने आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करेगा वो भी बताना है। देन मैंने c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, एंड देन प्रिंट कर दिया यहाँ पे तो एडिशन कॉमा सी। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम बना, कुछ नहीं। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे, तो मैंने एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, इस क्लास का। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है, किसका, क्लास कैल नाम का। तो ओबीजे के अंदर कैल की हर एक एक्टिविटी स्टोर होगी। तो ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसने ऐड वाले को कॉल कर दिया, इसके साथ करंट ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट तो पास होगा ही होगा, बट वो लिखने की जरूरत नहीं, इसके अलावा दो पैरामीटर मुझे पास करने हैं। तो देखो टोटल 3 पैरामीटर इसमें से जा रहे हैं। फर्स्ट करंट ऑब्जेक्ट रहेगा जो सेल्फ में स्टोर होगा, 10 वैल्यू ए में स्टोर होगी एंड 20 वैल्यू बी में स्टोर होगी। देन इसके अंदर आके एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। राइट, परफेक्टली। चलिए, सो मेरे पास और एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम का, इसमें भी करंट ऑब्जेक्ट है। इसमें भी क्या है, करंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डिस्प्ले, ओके सर, हाँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि सिंपल मेरा ये मुझे ये चाहिए कि देखिए, करंट ऑब्जेक्ट ओबीजे है जो ऐड को कॉल कर रहा है, वही करंट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को भी कॉल कर रहा है, सेम है, करेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आएगा सेल्फ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं सिंपल यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो ऊपर जो एडिशन जो सी में मिला है ना, सी, राइट, तो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले यहाँ पे भी प्रिंट करना है सी को। मेरा सिंपल है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिशन को कॉल कर रहा हूँ तो जो सी में जो आउटपुट मिल रहा है वही सी में का आउटपुट मुझे डिस्प्ले वाले सेकंड फंक्शन में भी चाहिए। सिंपल, ओके। इसलिए हमने डिस्प्ले को कॉल कर लिया और मैं यहाँ पे सी को प्रिंट कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, जब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो सी, ए, बी ये लोकल वेरिएबल है जिनको हम इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जिनको हम इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल वेरिएबल हमने पढ़ा था फंक्शन में ना, जैसे हम फंक्शन के बाहर निकलते हैं मेमोरी विल बी डिस्ट्रॉय। तो ये भी एक लोकल मेमोरी है, जैसे बाहर निकलेंगे और हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो सी तो बोलेगा है ही नहीं, क्योंकि वो तो इस फंक्शन के अंदर ढूंढेगा सी कहाँ पे है, इसलिए मुझे वहां पे मिलेगा एरर। ये देखिए एडिशन ऊपर वो 30 मिला, बट जब हमने डिस्प्ले को कॉल किया तो सी इज नॉट डिफाइन किया है। क्यों, क्योंकि तो लोकल वेरिएबल है। बट मुझे चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं बैंक का एप्लीकेशन है, अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ पैसे और मेरे बैलेंस इंक्वायरी की मेथड है, तो सी में टोटल बैलेंस मेरा स्टोर है, तो मुझे डिस्प्ले के अंदर बैलेंस इंक्वायरी में सी की वैल्यू चाहिए कि नहीं, तभी तो मुझे पता चलेगा मेरा टोटल बैलेंस कितना है। तो सिंपल मेरा है इस क्वेश्चन कि सी को हमें इस फंक्शन के बाहर, मतलब इन्हीं इस क्लास के अंदर यूज करना है एनीवेयर। सी को मुझे लोकल नहीं रखना है सिर्फ उसी ऐड फंक्शन के लिए, मुझे पूरे क्लास में उसका स्कोप चाहिए, मैं जब चाहे तब उसको यूज करना चाहिए मुझे सी को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा पता है, मुझे ना उसको लोकल नहीं
मुझे ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट सी बनाना है, मुझे ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट सी बनवाना है, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट जैसे अभी इसके पहले हमने देखा था ना कैट डॉट कलर, तो कलर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट था। उसी तरह मैं चाहता हूं कि ये जो सी है ना इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बने। तो एडिशन में करंट ऑब्जेक्ट कौन पास होता है, ओबीजे, करंट ऑब्जेक्ट तो पास होगा जो सेल्फ के अंदर स्टोर होगा, सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट। तो मुझे सी को इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट क्रिएट करवाना है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट सी लिख दूंगा, क्योंकि सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट ही है कि नहीं, करेक्ट। सेल्फ का मतलब कौन है, ऑब्जेक्ट ही है। अगर मैं सेल्फ डॉट सी लिखूंगा इसका मतलब होगा कि अभी सी लोकल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। जब तक अब ऑब्जेक्ट मिलेगा तब तक सी मिलेगा, क्योंकि वो अभी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के लिए एक्सेस की वैल्यू असाइन कर दी। ये सी लोकल वेरिएबल कहेगा, मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैंने सेल्फ डॉट सी लिखा, मतलब हमारा एडिशन जो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट सी है, सी अभी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बना है। बाहर निकले, अब देखो डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल कौन कर रहा है, ओबीजे करंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेट करना। अब सेल्फ में कौन स्टोर होगा, यही ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट सी, तो सेल्फ का मतलब कौन है, सेल्फ का मतलब करंट ऑब्जेक्ट, सेल्फ का मतलब कौन है, करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट कौन है, ओबीजे, और उसका सी देखो ना ऑलरेडी सेट है। यहाँ पे भी सेल्फ मतलब कौन है, ओबीजे। तो समझ लो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हुआ है ना हमारी ओबीजे डॉट सी, इस तरीके से हुई क्योंकि ओबीजे का मतलब ही सेल्फ है। अब ओबीजे यहाँ से ओबीजे जो डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, तो यही ऑब्जेक्ट सेल्फ में स्टोर है, मतलब ये सेल्फ मतलब कौन हुआ, ये सेल्फ मतलब भी ओबीजे हुआ। तो देखो ना दोनों सेम है कि नहीं, बस हमने सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट से उसको आइडेंटिफाई किया। देखो अब दोनों जगह पे मुझे डेटा मिल जाएगा, कैसे मिला, समझ में, करंट ऑब्जेक्ट। इसलिए जब तक आप किस क्लास के अंदर सेल्फ डॉट कोई भी वेरिएबल बनाते हो वो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बन जाता है, और उसका जो स्कोप होगा पूरे क्लास में होगा, जब चाहे जहां चाहे उसको वहां पे एक्सेस कर सकते हो, जहां चाहे वहां पे उसको एक्सेस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। सी इज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। अब देखो सेल्फ है ना, जहां चाहे जब चाहे वहां पे उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब सी कलर जैसे बना, कैट डॉट कलर, कलर जैसे सी बना अब यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो, अगर मेरे पास यहाँ पे एस नाम का वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे एस डॉट सी लिखना होगा तब भी मेरा आउटपुट आएगा। क्यों, सेल्फ लिखने चाहिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ओबीजे में स्टोर होने वाला वैल्यू एस है, मतलब एस इज ओबीजे। नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, बट स्टोर कौन हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही स्टोर हो रहा है ना। तो नाम कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, बट सेल्फ आइडियल लिखा जाता है ताकि सबको पता चले कि सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, तो कोई कंफ्यूज नहीं होता है। इसलिए नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वहां पे सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, राइट। तो ये होता है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फंडा। करंट ऑब्जेक्ट जो भी करोगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के अंदर जाओगे याद रखना सेल्फ से ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया जाएगा, और क्लास के बाहर सीधा ऑब्जेक्ट के थ्रू रहेगा, जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू रहेगा। क्लियर, अंदर कोई डिफाइन करना है तो सेल्फ, और बाहर कुछ करना है तो ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, सो एट्रीब्यूट उसका बिहेवियर, हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हाउ टू यूज द सेल्फ, कैसे क्लास को क्रिएट करते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा, क्योंकि इसके आगे हमारे कंसेप्ट्स आएंगे, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, उसमें हर एक चीज दैट टाइम ऑब्जेक्ट क्लास यही रहेगा ना, बस हमारे टॉपिक्स अलग अलग आएंगे अब। इसलिए पहले इसको कंप्लीट कर लो ठीक से कि समझ लो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, अंदर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है तो ऑब्जेक्ट डॉट, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ लिखा है, मतलब ये अभी ए एंड बी लोकल वेरिएबल है, ये फंक्शन के बाहर निकलते डिलीट हो जाएंगे, बट सेल्फ डॉट सी नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ डॉट सी सी तभी डिलीट होगा जब मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, नहीं तो तब तक सी हमें मिल जाएगा। आप किसी भी क्लास के किसी इसमें इस पूरे क्लास में किधर भी जाओ, किसी भी फंक्शन में जाओ, सेल्फ डॉट सी लिखोगे आपका आउटपुट मिलने वाला है, क्योंकि सेल्फ इज द करंट ऑब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। सो इस पार्ट को आप कंप्लीट कर लो, देख लो, एंड विल
कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम कंस्ट्रक्टर धीरे धीरे थोड़ा आगे जाएंगे एंड डेफिनेटली आपको और भी आइडिया आ जाएगी। जैसे तुम आगे आगे जाएंगे तो कुछ कंसेप्ट और भी आपके क्लियर हो जाएंगे, बट फिलहाल एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में आपको आनी चाहिए, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है एग्जैक्टली, राइट। ओके